मैं पुरानी कलीसिया में पादरी ली का आदर करती थी। उन्होंने अपना परिवार और करियर छोड़ दिया। प्रभु के लिए काम करने की खातिर वे सब जगह घूमे। वे वाकई धर्मनिष्ठ और नेक सेवक हैं। मैं उनके आने जाने का खर्च उठाती। मेरे पति और मैं उन्हें सुसमाचार साझा करने के लिए गाड़ी में ले जाते। मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा उन्हें दिया करती। हर शाम वे बाइबल के बारे में चर्चा करते और समय मिलने पर हमारे साथ प्रार्थना करते। वे हमें आशीष देते। वे परिवार के एक सदस्य जैसे ही थे। उस समय मुझे लगता कि आस्था में पादरी ली का अनुसरण करना परमेश्वर को जरूर मंजूर होगा। मैं गलत नहीं हो सकती। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया। फिर सच्चाइयां प्रकट होते ही पादरी का असली रूप सामने आ गया। 5 साल पहले मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार सुना। मैंने उसके वचनों में परमेश्वर की वाणी को पहचान लिया और पक्का कर लिया कि वही वापस आया हुआ प्रभु यीशु है। हमारे परिवार ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकार लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं पादरी ली को यह शानदार खबर बताना चाहती थी। सोच रही थी कि कितना बढ़िया होगा अगर वे भी परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार लें और मेमने के पदचिन्हों पर सबको आगे बढ़ाएं। मगर तब मुझे याद आया कि वे कई बार हमें चमकती पूर्वी बिजली की खोजबीन करने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सदस्यों से नाता रखने को मना कर चुके हैं। वे हमेशा कहते कि प्रभु एक बादल पर आएगा और उसके देहधारी होकर आने की हर गवाही झूठी है। वे कहते प्रभु यीशु के बादलों पर आने की बात को छोड़कर किसी भी बात को बिल्कुल स्वीकार न करो। इस बात ने मुझे चिंता में डाल दिया। उनके साथ सुसमाचार साझा करूं तो क्या वे स्वीकारेंगे? फिर मैंने इस तरह सोचा, वे बहुत पुराने और बड़े मेहनती विश्वासी हैं। यकीनन वे प्रभु की वापसी के लिए तरसते होंगे। मुझे लगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनने पर वे परमेश्वर की वाणी पहचान लेंगे। करीब 1 महीने बाद पादरी ली हमारे घर रहने आए तो मैंने उनसे कहा, पादरी ली, प्रभु की वापसी की भविष्यवाणियों को लेकर मुझे कुछ नई समझ हासिल हुई है। लूका 17 का 24-25 में कहा गया है, जैसे बिजली आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में आएगा। लेकिन पहले जरूरी है कि वह बहुत से दुख उठाए और इस पीढ़ी द्वारा तुच्छ ठहराया जाए। और मत्ती 24-27 में कहा गया है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। इन पदों में मनुष्य पुत्र के आने का साफ तौर पर जिक्र है। इससे स्पष्ट है कि प्रभु अंत के दिनों में मनुष्य पुत्र के रूप में प्रकट होकर कार्य करने वापस आएगा। मनुष्य पुत्र मनुष्य की संतान है, उसमें सामान्य इंसानियत है। यह संदर्भ परमेश्वर के देहधारी होने को लेकर है। हाँ, परमेश्वर के आध्यात्मिक देह को मनुष्य पुत्र नहीं कहा जाएगा। मनुष्य पुत्र के आने का संदर्भ अंत के दिनों में प्रभु के देहधारी होकर कार्य करने के लिए आने से है। मुझे लगा कि मेरी संगति के इस बिंदु पर पादरी ली कुछ सोच विचार करेंगे या इस बारे में अधिक जानना चाहेंगे, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने मुझे चुप करा दिया। उन्होंने कहा, हो ही नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी की गई है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। प्रभु सबकी आंखों के सामने एक बादल पर आएगा, वह देहधारी होकर कैसे आ सकता है? मैंने जवाब दिया, पादरी ली, उसके आने के बारे में सिर्फ यही एक भविष्यवाणी नहीं है, दूसरी भी है कि वह गुप्त रूप से देहधारी होकर आएगा। बहुत सी हैं। उदाहरण के लिए, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। फिर प्रकाशित वाक्य 3:20 भी है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हाँ हाँ, इनमें जिक्र है, आधी रात को धूम मची, मैं चोर के समान आता हूँ और मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। इन सब में कहा गया है कि वह गुप्त रूप से चुपचाप आएगा। अगर मनुष्य पुत्र के रूप में उसके आने के पदों के साथ जोड़कर देखें तो हम समझ सकते हैं कि जब प्रभु अंत के दिनों में वापस आएगा तो वह मनुष्य पुत्र के रूप में देहधारी होकर गुप्त रूप से आएगा। अगर वो खुले तौर पर आए तो लोग क्यों चिल्लाएंगे कि देखो दूल्हा आ रहा है? सही है।
अगर प्रभु बादल पर आए तो वह दरवाजे पर दस्तक क्यों देगा? हाँ। अगर वह बादल पर ही आए, किसी और तरह से नहीं, तो प्रभु के गुप्त रूप से आने की भविष्यवाणियां कैसे पूरी होंगी? सही है। यह स्पष्ट है कि उसका आगमन 2 चरणों में होगा। पहले वह देहधारी होकर गुप्त रूप से आएगा, फिर वह खुले तौर पर बादल पर प्रकट होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों में प्रकटन और कार्य प्रभु के गुप्त रूप से आने की भविष्यवाणियों को पूरा करता है। बिल्कुल ठीक। आमीन। जैसे ही मैंने यह कहा, पादरी ली के चेहरे का भाव पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने मुझे गुस्से से रोक कर कहा, तुम चमकती पूर्वी बिजली में शामिल हो गई? मैंने उनसे बेबाकी से कहा, हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वापस आया हुआ प्रभु यीशु है। वह देहधारी होकर गुप्त रूप से बहुत पहले ही इंसान के बीच आ चुका है। उसने लाखों वचन व्यक्त किए हैं। इंसान को शुद्ध कर बचाने के लिए वह न्याय कार्य कर रहा है। सही है। परमेश्वर का गुप्त कार्य खत्म होने को है। उसने चीन में विजेताओं का एक समूह बना दिया है। महाविपत्तियां अब शीघ्र आएंगी। परमेश्वर भलों को इनाम और दुष्टों को दंड देगा। उसके बाद वह सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के सामने एक बादल पर प्रकट होगा। हाँ। उस वक्त जिन्होंने अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा कर उसका विरोध किया, वे विपत्तियों में डूब जाएंगे। सभी राष्ट्रों के लोग बुरी तरह रोएंगे। इससे प्रकाशित वाक्य एक साथ पूरा होगा। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। बिल्कुल ठीक। जब पादरी ली ने चिल्लाकर मुझे जबान पर लगाम देने को कहा तो मैं चौंक गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात चाहे जितनी भी वाजिब हो, मैं प्रभु यीशु के बादल पर आने की बात के अलावा और कुछ नहीं मानूंगा। इससे पहले तो मैं मरना पसंद करूंगा। इतना ज्यादा अहंकार। वाकई। उनका यह रवैया देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये वो पादरी कैसे हो सकते हैं जो प्रभु की वापसी को लालायित थे? हाँ। उनके मन में खोज की इच्छा क्यों नहीं है? इसके बजाय वे प्रभु आगमन के समाचार का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैंने उन्हें दिल से यह सुझाव दिया, पादरी ली, क्या हम प्रभु के वापस आने के लिए लालायित नहीं हैं? अब जब वह आ चुका है तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन उनकी वाणी है। तब जान पाएंगे कि वह वापस आया हुआ प्रभु यीशु है या नहीं। अगर उसके बादल पर आने की भविष्यवाणियों पर ही गौर करें और अन्य को नजरअंदाज कर दें तो मुमकिन है हम उसका स्वागत करने का मौका गवा देंगे। फिर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सच है। परमेश्वर के सामने हम तो बस धूल के कण हैं। उसके कार्य की था कैसे पा सकते हैं? अगर सोचे कि प्रभु मनुष्य पुत्र के रूप में देहधारी होकर नहीं बल्कि सिर्फ बादल पर ही आएगा, इन धारणाओं से चिपके रहे तो उसके कार्य को सीमाओं में बांध देंगे। क्या यह अहंकार दिखाना नहीं होगा? सच है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पादरी ली उठ खड़े हुए। उनका चेहरा लाल हो गया। वे हाथ हिलाते हुए तेजी से चहलकदमी करने लगे। वह मुझ पर जोर से चीखे, मैं अहंकारी हूं। मैंने हजारों को उपदेश सुनाया है, बपतिस्मा दिया है। स्वर्ग में कम से कम 5 मुकुट मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं राज्य में प्रवेश कैसे नहीं करूंगा? वैसे वैसे क्या देखा ये जाए अहंकार तो क्या नहीं ये है? अहंकार वाकई नहीं कह है? रही हैं। फिर वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की बुराई करते रहे। उन्होंने कहा, तुम कहती हो वह लौटकर आया देहधारी प्रभु यीशु है जो गुप्त रूप से चीन में आया है। क्या मैं उसे देख सकता हूं? देखूंगा तो विश्वास कर लूंगा। फिर वे गुस्से में अपने कमरे में चले गए। मेरी भावनाएं बिल्कुल उलझ सी गईं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, उसे रास्ता दिखाने की विनती की। प्रार्थना करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। फिर मैंने परमेश्वर के वचन पाठ का वीडियो देखा। उसके इस अंश ने वाकई मुझे प्रेरित किया। यदि तुम परमेश्वर का अनुसरण करते हो किंतु बिल्कुल थोमा के समान इस बात की पुष्टि, सत्यापन और अनुमान करने के लिए कि परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं, हमेशा प्रभु के पंजर को छूना और उसके अकेलों के निशानों को महसूस करना चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हें त्याग देगा।
इसलिए प्रभु चाहता है कि लोग थोमा जैसे न बने जो केवल आंखों देखी पर ही विश्वास करें, बल्कि शुद्ध और ईमानदार हों, परमेश्वर पर शक नहीं बल्कि उस पर विश्वास कर उसका अनुसरण करें। इस प्रकार के लोग धन्य हैं। यह लोगों से प्रभु यीशु की एक बहुत छोटी अपेक्षा है और यह उसके अनुयायियों के लिए एक चेतावनी है। जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो थोमा ने उसे अनेक सत्य व्यक्त करते सुना और अनेक चमत्कार करते देखा, लेकिन उसके पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों के सामने प्रकट होने पर उसे नहीं पहचान पाया। यकीन करने के लिए उसने यीशु के हाथों के जख्म छूने की जिद की। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया? धन्य वे हैं जो देखे बिना विश्वास करते हैं। थोमा सिर्फ आंखों पर यकीन करता था और ये परमेश्वर को स्वीकार नहीं। हाँ। पादरी ली के बर्ताव पर गौर करूं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सत्य व्यक्त करने पर भी वे इसकी जांच करना नहीं चाहते। पहले वे अपनी आंखों से देहधारी परमेश्वर को देखने की जिद करते हैं। ये थोमा जैसा बर्ताव है। हाँ। प्रभु यीशु का एक भी अनुयायी ऐसा नहीं है जो उसका चेहरा देखने के बाद ही उस पर विश्वास करता हो। हमने तय कर लिया है कि वह सच्चा परमेश्वर है और हम उसके सत्य व्यक्त करने और इंसान के छुटकारे का कार्य करने के कारण उसका अनुसरण करते हैं। सही हाँ। है। परमेश्वर अंत के दिनों में फिर से देहधारी हो गया है। वह इंसान को शुद्ध कर संपूर्ण सत्य व्यक्त करता है। बहुत से लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर की वाणी को पहचाना है और उसकी ओर मुड़ गए हैं। इससे साफ है कि कोई व्यक्ति सच्चे मार्ग को तभी स्वीकार कर पाता है जब वह सत्य से प्रेम करे और परमेश्वर की वाणी पहचाने। हाँ। हाँ, सही कहा। पादरी ली की बात मानी तो लोग देखे बिना देहधारी परमेश्वर में विश्वास नहीं रखेंगे। लेकिन फरीसियों ने प्रभु यीशु को देखने के बावजूद उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? उन्होंने पागलों की तरह क्यों उसका विरोध कर आलोचना और तिरस्कार किया और आखिरकार उसे सूली पर चढ़ा दिया? हाँ। मेरे मन में अचानक इसका जवाब कौंध गया। पादरी ली सच्चे मन से परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं खोज रहे थे। हाँ। प्रभु के आने को लेकर उनकी आशा उसे सिर्फ बादल पर देखने और फिर सीधे राज्य में ले जाए जाने की है। वे सत्य से प्रेम नहीं करते, नहीं परमेश्वर के प्रकटन के लिए सच में ला लाए थे। सही है, सही है। लेकिन ये सोचकर कि पादरी ली किस तरह हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, मैं अभी भी उलझन में थी। वे अब एक अजनबी, एक दुश्मन बन गए हैं। मैं यह भी नहीं समझ पाई कि वे परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य का इतना प्रतिरोध, इतनी निंदा आखिर क्यों कर रहे हैं? उनके मन में परमेश्वर के प्रति जरा भी आदर नहीं है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। फिर परमेश्वर की प्रबुद्धता से मुझे फरीसियों के सार को उजागर करने वाले वचनों का एक अंश याद आया। क्या तुम लोग कारण जानना चाहते हो कि फरीसियों ने यीशु का विरोध क्यों किया? क्या तुम फरीसियों के सार को जानना चाहते हो? वे मसीहा के बारे में कल्पनाओं से भरे हुए थे। इससे भी ज्यादा उन्होंने केवल इस पर विश्वास किया कि मसीहा आएगा, फिर भी जीवन सत्य का अनुसरण नहीं किया। इसलिए वे आज भी मसीहा की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के मार्ग के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और नहीं जानते हैं कि सत्य का मार्ग क्या है। तुम लोग क्या कहते हो? ऐसे मूर्ख, हठधर्मी और अज्ञानी लोग परमेश्वर का आशीष कैसे प्राप्त करेंगे? वे मसीहा को कैसे देख सकते हैं? उन्होंने यीशु का विरोध किया क्योंकि वे पवित्र आत्मा के कार्य की दिशा नहीं जानते थे, क्योंकि वे यीशु द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग को नहीं जानते थे, और इसके अलावा क्योंकि उन्होंने मसीहा को नहीं समझा था और चूंकि उन्होंने मसीहा को कभी नहीं देखा था और कभी मसीहा का साथ नहीं दे रहे थे। उन्होंने मसीहा के बस नाम के साथ चिपके रहने की गलती की, जबकि हर मुमकिन ढंग से मसीहा के सार का विरोध करते रहे। ये फरीसी सार रूप से हठधर्मी एवं अभिमानी थे और सत्य का पालन नहीं करते थे। परमेश्वर में उनके विश्वास का सिद्धांत था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उपदेश कितना गहरा है और अधिकार कितना ऊंचा है। जब तक तुम्हें मसीहा नहीं कहा जाता तुम मसीह नहीं हो। क्या यह सोच हास्यास्पद और बेतुकी नहीं है?
सही है। परमेश्वर के वचन फरीसियों की आस्था में परमेश्वर विरोधी सार को साफ उजागर करते हैं। वे हठी और अहंकारी थे। वे पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं जानते थे, सत्य की बिल्कुल खोज नहीं करते थे। जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो उन्होंने साफ तौर पर देखा कि उसका कार्य और वचन बहुत सामर्थ्यवान है। उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की। वे शाब्दिक अर्थ से चिपके रहे। प्रभु यीशु को मसीहा नहीं कहा जाता था। वह विश्राम दिन को नहीं मानता था, तो उन लोगों ने इसे पाप माना और आलोचना कर उसका तिरस्कार और निंदा की। आखिरकार उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। मैंने इन सब की तुलना पादरी ली से की। वे फरीसियों जैसा काम कर रहे थे जिन्हें परमेश्वर ने उजागर किया था। वे बाइबल अच्छी तरह जानते हैं और धर्मोपदेशों में प्रभु की वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब मैंने प्रभु के वापस आने की गवाही दी, उनके मन में इसे जांचने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने इसका विरोध किया। यह भी कहा कि यीशु के बादल पर आने के अलावा और कुछ वे स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले वे मर जाना पसंद करेंगे। मतलब वे प्रभु के आगमन के लिए तरस नहीं रहे हैं। हाँ, मैंने सोचा था कि अगर मेरी गवाही स्पष्ट हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनकर वे इसे स्वीकार कर लेंगे। मैंने उन्हें जो बताया उसे काटा नहीं जा सकता था। फिर भी वे जांचने की जरा सी भी इच्छा दिखाए बिना अपनी धारणाओं और कल्पनाओं से चिपके रहे। उन्होंने बिल्कुल उन फरीसियों की तरह हठी और अहंकारी होकर बहाने बनाए। उन्होंने सत्य और मसीह के प्रति घृणा दिखाई। हाँ, परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य से वे एक फरीसी के रूप में उजागर हो गए। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। मैं सोचा करती थी कि पादरी ली का अनुसरण करके मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकूंगी, लेकिन यह बहुत बड़ी बेवकूफी थी। वे अंधों की अगुवाई करने वाले अंधे हैं, सभी को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं जान गई कि मुझे उनसे दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। अगले दिन जब पादरी ली चले गए तो मैंने उन्हें पैसा या 10वां हिस्सा नहीं दिया। वे बहुत नाराज होकर गए। सोची भला आगे क्या हुआ। उन्होंने मेरे छोटे भाई को तुरंत एक संदेश भेजा, निंदा से भरपूर। कहा कि मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ी हूं और पूरे परिवार को भटका रही हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की निंदा करते हुए कि सच्चे मार्ग की जांच न हो, लोगों में भ्रांतियां और झूठ भी फैलाए। और भी ज्यादा हैरान की बात यह है कि उन्होंने घर घर जाकर भाई बहनों से मेरे परिवार से रिश्ता तोड़ने को कहा। नतीजा यह हुआ कि गांव के साथी विश्वासी रिश्तेदार और अच्छे मित्र हमसे कतराने लगे। मेरी सबसे अच्छी मित्र भी मुझे सड़क पर देखती तो मुझसे बचने की कोशिश करती। उन दिनों घर से बाहर निकलते ही लोग मेरी पीठ पीछे मेरी तरफ इशारा करते। यहां तक कि मेरा छोटा भाई और उसके बच्चे भी मेरी पीठ पीछे मेरी आलोचना करते। मेरे परिवार के बाकी सदस्य भी इससे प्रभावित होकर कमजोर पड़ने लगे। तुम इससे कैसे उबर पाई? हाँ, कैसे? मेरे लिए वाकई यह बड़ा मुश्किल वक्त था, इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। एक दिन मेरे मन में परमेश्वर के ये वचन आए, निराश न हो, कमजोर न बनो, मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट कर दूंगा। राज्य की राह इतनी आसान नहीं है, कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि आशीष आसानी से मिल जाए, है ना? सही है। सच है। आज हर किसी को कठोर परीक्षणों का सामना करना होगा। बिना इन परीक्षणों के मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम मजबूत नहीं होगा और तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करोगे। भले ही ये परीक्षण छोटे हैं, पर सभी को इनसे गुजरना होगा, लेकिन उनकी कठिनाई का स्तर बदलता रहेगा। जो लोग मेरी कड़वाहट में हिस्सा बटाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरी मिठास में भी हिस्सा बटाएंगे। यह मेरा वादा है और तुम लोगों को मेरा आशीष है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु ने भी कहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर के इन वचनों पर विचार कर मुझे सुकून मिला। याचक वर्ग मुझे ठुकरा कर मेरी निंदा करते थे।
मेरे रिश्तेदार और मित्र मुझसे कतराते थे, लेकिन मैं परमेश्वर के पद चिन्हों के साथ चलकर न्याय का अनुभव कर रही थी। यह एक अद्भुत आशीष था। आमीन। आमीन आमीन। मैं समझ गई कि मैं चाहे कितने भी कष्ट झेलूं, मैं जानती हूँ कि यही सच्चा मार्ग है, परमेश्वर का कार्य है, इसलिए मुझे उसका अनुसरण करते रहना है। आमीन। सही कहा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों से मैंने अपनी आस्था फिर पाली। परमेश्वर आमीन। का धन्यवाद। मेरे परिवार ने भी वो वचन पढ़े और याजक वर्ग के परमेश्वर विरोधी सार को समझ लिया। अब वे लाचार महसूस नहीं कर रहे थे। बहुत बढ़िया। परमेश्वर का बढ़िया। कुछ समय बाद मुझे पादरी ली से अचानक एक संदेश मिला। इसमें लिखा था, बहन जांग, क्या तुम 10वां हिस्सा दे रही हो? क्या तुम अपना चढ़ावा बचा रही हो? क्या मेरी इंजिल रैली में योगदान दोगी? उन्होंने ये पूछने की हिम्मत की। वाह। वाह। उनका यह संदेश देखकर मुझे घृणा होने लगी। बहुत गुस्सा आया। हाँ। मैंने मना कर दिया, मगर बस 2-4 दिन बाद ही उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की निंदा वाले झूठ भेजे। मेरी आस्था में रोड़ा बनने की उनकी कोशिश को मैंने नजरअंदाज कर दिया। वो कैसे नीच पादरी हैं। सही 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 कहा। है। उन्हें ऐसा बर्ताव करते देखकर मुझे प्रभु यीशु की फरीसियों को फटकारने वाली बातें याद आईं। कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद करते हो। न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, न दूसरों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हाँ। हाँ। याजक वर्ग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकेगा। वे हमें भी उससे बाहर रखने के लिए हर चाल चल रहे हैं। उन्होंने हमें नरक की संतान बनाने और नरक में घसीटने की कसम खा रखी है। क्या ये दुष्टता नहीं है? बिल्कुल। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचनों को याद किया। ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में दिन भर बाइबल पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को समझता हो। उनमें से कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता, उसकी इच्छा के अनुरूप तो और भी नहीं हो सकता। वे सब के सब निकम्मे और अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पायदान पर खड़ा रहता है। वे लोग परमेश्वर के नाम का झंडा उठाकर जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। वे परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा करते हैं, फिर भी मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। ऐसे मुख्य राक्षस हैं जो सही मार्ग पर चलने का प्रयास करने वालों को विचलित करते हैं, और ऐसी बाधाएं हैं जो परमेश्वर की खोज में रुकावट पैदा करते हैं। वे मजबूत देह वाले दिख सकते हैं, किंतु उसके अनुयायी कैसे जानेंगे कि वे लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाने वाले मसीह विरोधी हैं? वे कैसे जानेंगे कि वे इंसानी आत्माओं को निगलने वाले राक्षस हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बहुत सच्चे हैं। पादरी ली बाइबल को गहराई से जानते हैं, लेकिन वे विश्वासियों को गुमराह करने के लिए हमेशा बाइबल का ज्ञान बघारते। विश्वासियों को लगता कि पादरी ली प्रभु को जानते हैं, लेकिन दरअसल उन्हें परमेश्वर के कार्य की जरा भी समझ नहीं है, और वे सत्य से घृणा करते हैं। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को सामने पाकर भी उसे खोजना नहीं चाहा, बल्कि उसकी निंदा की। वे उसे खुद स्वीकार नहीं करते, साथ ही विश्वासियों को भटकाने के लिए झूठ भी फैलाते हैं। उन्होंने कलीसिया को सील कर सदस्यों को सच्चे मार्ग को जांचने से रोका। हमारे परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारने के बाद उन्होंने हमें गुमराह करने की कोशिश की। फिर उन्होंने हमें ठुकराने और निष्कासित करने के लिए दूसरों को उकसाया और हमें सच्चे मार्ग को छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। वे मसीह विरोधी हैं। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि पादरी ली का प्रचार परमेश्वर को उन्नत कर विश्वासियों को परमेश्वर के सामने लाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लोगों से अपना अनुसरण करवाने के लिए था। वो लोगों को काबू करके उनके पैसों से गुजर बसर करना चाहते थे। अपने रुतबे और आमदनी को बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरी ताकत से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य का विरोध और निंदा की। क्या वे मसीह विरोधी नहीं हुए? हाँ, क्या वे लोगों की आत्मा निगलने वाला दुष्ट दानव नहीं बन गए हैं? वे सचमुच परमेश्वर से शापित होने लायक हैं। वाकई।
उस अनुभव से मैं याजक वर्ग के सत्य से घृणा करने और परमेश्वर के शत्रु होने के सार को समझ गई। मैंने उन्हें ठुकरा दिया। मैंने यह भी अनुभव किया कि राज्य की राह पर सत्य को खोजे बिना आंख मूंद कर किसी एक का अनुसरण करने से, झूठ और भ्रांतियों से जकड़कर धोखा खा जाना और परमेश्वर का उद्धार गवाकर राज्य से दूर होना आसान है। सही हाँ, ये बहुत ही वाकई। खतरनाक है। सही वाकई। कहा। आज मैं धार्मिक दुनिया के मसीह विरोधी दुष्ट सेवकों से आजाद होकर परमेश्वर के सामने आ पाई। ये परमेश्वर के वचनों से मिली समझ के कारण है। मेरे लिए परमेश्वर का उद्धार है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों के बिना हमें विवेक होता ही नहीं। हाँ हाँ हाँ